Hello students, so today we will study lesson number 6. So many houses. बहुत सारे तरीके के houses होते हैं. Okay, so go outside your house, look around. आप अपने घर के बाहर जाइए और चारों तरफ देखिए. You will see many types of houses. आप बहुत सारे तरीके के houses देखेंगे. Some houses are big. कुछ house जो हैं वो बड़े हैं. Some houses are small. कुछ छोटे हैं. Houses are made of different materials such as mud, straw, wood or bamboo, bricks, cement and iron. हाउसेस जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स यानी अलग अलग तरीके के सामानों से बनते हैं. ठीक है, जैसे कि मड मतलब मिट्टी, स्ट्रॉ मतलब जो भूसे की जो डंडियाँ होती हैं वो, वुड जैसे कि झोपड़ियों में आप देखते हैं ना, वुड लकड़ी, और बैम्बू मतलब कि बांस. ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, ईंटों से बनता है ना घर. सीमेंट एंड आयरन, आयरन मतलब लोहा. तो डिफरेंट मटेरियल्स से जो है डिफरेंट घर बनते हैं. जैसे कि कपड़े भी डिफरेंट होते हैं. आपने पढ़ा था, मम्मा जाती है शॉपिंग के लिए तो बोलती है ना, आप मुझे कॉटन क्लोथ्स दिखाइए, सिल्क क्लोथ्स दिखाइए, रेयॉन क्लोथ दिखाइए. तो डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स होते हैं. वैसे ही डिफरेंट मटेरियल से घर बनते हैं. फर्स्ट वन यू सी दिस पिक्चर, दिस वन इज़ मड हाउस, जो कि विलेज में होते हैं ज़्यादातर. मड हाउस मिट्टी के बने हुए घर. देन हाउस मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू, जो बैम्बू और वुड से बने हुए घर होते हैं. ये भी पहले विलेज में होते थे, ठंडी जगह पे प्रेफर करते हैं. फॉरेस्ट में अगर जिसको थोड़े टाइम के लिए टाइम स्पेंड करना है तो वहाँ बनता है. ना वन स्टोरीड हाउस, वन स्टोरीड हाउस बड़ौत में इस टाइप के घर बहुत होते हैं, इंडिपेंडेंट घर. ठीक है, तो एक ही मंजिल वाले घर को बोलते हैं वन स्टोरीड हाउस. ना बंगलो, बंगलो मतलब बहुत बड़ा सा, जो बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है, बहुत सारे कमरे 2-3 फ्लोर के हैं. तो उसके अलावा और भी होता है, जैसे कि मल्टीप्लेक्स जो होते हैं आपके, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं. तो वो एक और उस टाइप का भी होता है, वो इसमें मेंशन नहीं है. तो बहुत डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पेज. हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग. ऐसे हाउसेस जो कि ब्रिक यानी कि ईंट से और सीमेंट से बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत. दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. उनको हम पक्का हाउसेस कहते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो कच्चे बर्तन होते हैं, फिर वो उसको पकाता है तो वो पक्का बन जाता है. तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. हो जाएगा ना, पकाने के बाद फिर वो बढ़िया सा मटका बन जाता है, दिया बन जाता है. तो वैसे ही जो हाउसेस ब्रिक्स और सीमेंट से बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, इसलिए उनको पक्का हाउस बोलते हैं. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ पक्का हाउस, तो यू कैन से हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. तो इस टाइप के हाउसेस कहाँ होते हैं, इन टाउन छोटे शहरों में होते हैं. बड़े शहरों में, टाउन एंड सिटीज़, मैनी हाउसेस आर पक्का हाउस. बहुत सारे हाउसेस पक्का हाउस होते हैं. हाउसेस मेड ऑफ मड और बैम्बू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. जो मड से और बैम्बू से बना होता है, ठीक है, मिट्टी से और बांस से बने हुए घर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ओके, आपने 3 लिटिल पिग्स में भी पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के हाउस थे और फिर वो आगे ब्लो करता है, और जो स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होते वो टूट जाते हैं, और जो सीमेंट का बना हुआ हाउस होता है वो नहीं टूटता है ना. सो मड और बैम्बू से बना हुआ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. सो दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. in villages many houses are कच्चा houses. जो गांव होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग कच्चे हाउस में रहते हैं, लेकिन आज के डेट में वहाँ भी बहुत पक्का हाउस होते हैं. ओके, बहुत सारे लोग सीमेंट का घर बनाते हैं. यू सी द पिक्चर, दिस पिक्चर इज़ ऑफ अ पक्का हाउस एंड दिस वन इज़ अ कच्चा हाउस. ठीक है, ये बैम्बू का बना हुआ घर है ना, ये कच्चा हाउस है. ये सीमेंट का बना हुआ है, तो दिस इज़ पक्का हाउस. सो सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स.
हाउस इन प्लेन्स हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। ठीक है, कुछ घरों के, अब किसकी बात कर रहे हैं, रूफ। रूफ का मतलब होता है छत, तो फ्लैट छत है। ठीक है, सो सम हाउसेस हैव फ्लैट जो रूफ होते हैं, कुछ घरों के फ्लैट रूफ होते हैं जो प्लेन, मतलब हमारा जो नॉर्थ एरिया है वो प्लेन्स में आता है। ज्योग्राफी जब आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, प्लेटो एरियाज़, प्लेन एरियाज़, ठीक है, इस टाइप के एरियाज़ में डिवाइड होता है वो जगह के हिसाब से कि किस तरीके की वहाँ पे ज़मीन है। तो जो प्लेन्स होते हैं, वहाँ हॉट प्लेसेस होती है, वहाँ पे फ्लैट रूफ्स होते हैं। ओके, सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ, पर कुछ हाउसेस में स्लोपिंग रूफ होते हैं। स्लोप का मतलब ये पिक्चर में आप देखिए, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, दिस वन इज़ फ्लैट, जो कि बड़ौत में आप लोग आपके घर में फ्लैट रूफ होते हैं, और जो इस तरीके के होते हैं वो स्लोपिंग रूफ होते हैं। ठीक है, ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल पे अगर ये मैंने इसको स्ट्रेट रखा तो ये आपका फ्लैट रूफ है, और इस पे मैंने पेन रख दिया तो पेन क्या नीचे जा रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो पेन क्या हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, तो ये पेन नीचे चला गया, यानी कि वो आराम से स्लाइड करता है, जैसे आप स्लाइडिंग पे स्लाइड करते हैं ना बेटा, वैसे। तो स्लोपिंग रूफ इसलिए क्या होता है, प्रेफर करते हैं ऐसी जगह, ठंडी जगह, और जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ, हाउसेस इन प्लेसेस विच गेट हैवी रेन और स्नो हैव स्लोपिंग रूफ। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या स्नो होता है, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ होते हैं, ताकि वो ईजिली स्नो और बारिश स्लाइड करके नीचे चले जाए। नहीं तो अगर बारिश वहीं पे रुकी रहेगी, छत पे फ्लैट रूफ रहेगा, तो क्या होगा कि पानी इकट्ठा हो जाएगा, बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर ठंडी लगेगी, पानी इकट्ठा होगा तो छत भी कमज़ोर होगी, है ना, और कीड़े मकोड़े भी आएंगे। सो रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ अ स्लोपिंग रूफ ईजली, मैंने जो आपको बताया कि वो स्लाइड करके ईजली नीचे चली जाती है। ओके, सो दिस हाउस इज़ द हाउस विथ अ फ्लैट रूफ एंड दिस इज़ द हाउस विथ अ स्लोपिंग रूफ। नाउ द नेक्स्ट पेज। Some houses such as tents, houseboats and caravans can be moved from one place to another. टेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा भीम में भी आपने देखा होगा, टेंट बना के वो जंगल में रहता है। ठीक है, जो कि आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं थोड़े दिन के लिए तो आप इस टाइप का लेके जाते हैं। इवन गर्ल्स भी अपने घर में ऐसे टेंट बना के बाहर भी हाउस बनाते हैं। आजकल तो टेंट मिलते हैं छोटे बच्चों के लिए भी, तो खेलने के लिए, तो इस टाइप के टेंट हाउस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटी मोटी कीलें ठोक देते हैं और उसको बांध देते हैं, कपड़े का बना हुआ होता है। उसमें आपका वॉशरूम भी बना सकते हैं और बेडरूम भी बनता है। इस तरीके के फोल्डिंग से डोर होते हैं कपड़ों के ही। ठीक है, तो ये हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसलिए ये टेंट को भी हम क्या बोलते हैं कि ये सारे हाउसेस जो होते हैं मूविंग हाउस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। ठीक है, एंड हाउस बोट जो है कश्मीर में, साउथ में, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। जहाँ पे रिवर्स जो होती हैं साउथ में, तमिलनाडु, चेन्नई और कश्मीर वगैरह में हाउस बोट होती है। उसमें भी ऐसे बेडरूम, ड्राइंग रूम और किचन सब कुछ होता है। ओके, एंड ऐसे ही कारवांस होते हैं। तो पहले के टाइम में कारवांस को कौन खींचता था, एनिमल्स खींचते थे। अब क्या है कि वो मशीन से चलता है, मोटर से, जैसे गाड़ी चलती है नॉर्मली, टायर लगे होते हैं। और इसमें भी सब कुछ होता है, आपका वॉशरूम होता है, बेडरूम होता है, सब कुछ होता है इसमें। ओके, सो अ टेंट इज़ मेड ऑफ क्लोथ, टेंट क्लोथ का बना हुआ होता है। अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, हाउस बोट जो है वो फ्लोटिंग हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो इधर से उधर तैरता है। फ्लोट करना मतलब तैरना। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर पे फ्लोट करता है। अ कारवा इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, कारवा को हाउस ऑन व्हील्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहिए पे चलता है पूरा। ठीक है, तो टायर जो व्हील पे चलता है। सो इट इज़ पुल्ड बाय एन एनिमल और एन इंजन, या तो एनिमल इसको खींचता है या इंजन खींचता है। सो दिस इज़ द होल चैप्टर। रीड द चैप्टर अगेन and listen the video again and again and learn all the unfamiliar words. Thank you.